कक्षा 8 गणित। आज हम लोग नई इकाई शुरू करेंगे। इकाई 4 सर्वसमीकाओं का है। ये इकाई आइडेंटिटीज का। पिछली कक्षाओं में आप समीकरण और सर्वसमीका के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ऐसे बीजीय कथन या ऐसे समता सूचक बीजीय कथन जो अज्ञात राशि के, चर राशि के, वेरिएबल के कुछ ही मानों के लिए सत्य होते हैं, 1 मान 2 मान की कुछ के लिए ही सत्य होते हैं, उन्हें हम समीकरण कहते हैं। लेकिन ऐसे बीजीय कथन, ऐसे समता सूचक कथन, बीजीय कथन जो अज्ञात राशि के, चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो, सत्य हो, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। और कुछ एक सर्वसमीकाओं का अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। जैसे a धन b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 धन 2ab धन b घात 2, और एक a ऋण b पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 ऋण 2ab धन b घात 2, और एक था a घात 2 ऋण b घात 2 बराबर एक कोष्ठक में a धन b गुणे दूसरे कोष्ठक में a ऋण b। ये द्विघातीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में पढ़े। आज हम लोग पहली सर्वसमीका, कक्षा 8 की पहली सर्वसमीका जो त्रिघात वाली है, उसमें पहली सर्वसमीका a धन b पूरे के घात 3 बराबर a घात 3 धन b घात 3 धन 3ab कोष्ठक में a धन b के बारे में अध्ययन करेंगे। या इसी सर्वसमीका को इस तरह भी लिखा जा सकता है, यदि इस 3ab का कोष्ठक के दोनों पदों में गुणा करके कोष्ठक को हटा दे, तोड़ दे, तो वही सर्वसमीका इस रूप में भी लिखी जा सकती है। तो आइए इस सर्वसमीका को हम लोग प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो पहले विस्तार विधि से इसका हम लोग गुणनफल करके देखें। गुणनफल द्वारा देखें इसका कितना मान आता है। तो ये a धन b पूरे के घात 3, इसे लिख सकते हम लोग a धन b गुणे a धन b गुणे a धन b, 2 के घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार लेकर गुणा, x की घात 3, x को 3 बार लेकर गुणा, x गुणे x गुणे x। ऐसे ये a धन b पूरे के घात 3 था, तो a धन b गुणे a धन b गुणे a धन b। अब इसमें से इन दोनों का गुणा पहले कर ले, जो आए फिर उसमें इसका गुणा कर। या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, a धन b गुणे a धन b, ये हो जाएगा a धन b पूरे के घात 2। या ऐसे पहले ही लिखे होते, a धन b पूरे घात 3 बराबर a धन b गुणे a धन b घात 2। इस a धन b पर 1 घात, इस a धन b पर 2 घात, दोनों घाते जुड़ के 3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका मान आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, तो इसका प्रसार लिख देते हैं। होता है a घात 2 धन 2ab धन b घात। अब इसका और इसका गुणा हो, तो पहले a से कर दे, a घात 2 धन 2ab धन b घात। इस a के साथ इस दूसरे पद में जो कोष्ठक है दूसरा, उसमें गुणा कर, फिर धन। अब इसी तरह से b के साथ इस पूरे कोष्ठक में a घात 2 धन 2ab धन b घात 2।
अब ये गुणा करें अगर फिर से इस a का कोष्ठक के सभी पदों में कोष्ठक तोड़ दें, तो a गुणे a घात 2 ये हो जाएगा a घात 3। a का गुणा 2ab में कर दें तो ये 2 लिख दें, a गुणे a घात 2 हो गया और b, तो 2a घात 2b। a का गुणा b घात 2 में कर देंगे a b घात 2 धन। अब इसी तरह b का इस कोष्ठक के तीनों पदों में गुणा, कोष्ठक के भीतर 3 पद। ये हो गया b a घात 2, b का गुणा इसमें करेंगे 2ab में b का गुणा करें तो 2 पहले लिख दे a और b गुणे b हो जाएगा b घात 2, तो 2ab घात 2। b का गुणा b घात 2 से करेंगे तो b घात 3 है। अब इसको अगर सजातीय पदों को एक साथ जोड़ घटा कर लिखें तो ये हो गया a घात 3 धन 2a घात 2b, और ये भी वही है a घात 2b, चाहे b गुणे a घात 2 चाहे a घात 2 गुणे b, गुणा जो है क्रम विनिमय होता है। तो ये a घात 2b और ये 1 है और ये 2 है, दोनों मिल के हो गया 3 a घात 2b। इसी तरह से ये ab घाते 2 और 2ab घाते 2ab घात 2, तो एक ये है 2 ये, दोनों सजातीय है। तो एक बार वह राशि 2 है, एक बार 1 है, दोनों धन धन है, जोड़ दे तो धन 3 ab घात 2 और इसे लिख दें b घात 3। क्रम से लिख दें a घात 3 धन b घात 3 धन 3 a घात 2b धन 3 ab घात 2। यही हुआ a धन b पूरे के घात 3 का मान। इसी को हम लोग दूसरी तरह लिख सकते हैं, पूरा ऐसे लिख लाए, इन दोनों में 3ab कॉमन है तो 3ab कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठक में बच जाएगा a धन b, बाकी सब वैसे। तो ये त्रिघातीय सर्वसमिका है, इसको गुणन द्वारा, गुणा की क्रिया द्वारा दिखाया गया कि हाँ इतने का मान इसके ही बराबर। इसको हम लोग ज्यामितीय विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं। ज्यामितीय विधि से कैसे सिद्ध करेंगे उसको देखिए। ज्यामितीय विधि से सिद्ध करने के लिए हमारे पास 4 तरह की आकृतियां होनी चाहिए। ये सर्वसंख्या है, कैसी कैसी 4 आकृतियां होनी चाहिए। एक घन होना चाहिए, घन और घनाभ आप जानते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी है तो वो घनाभ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भिन्नता हो तो घनाभ है, एक समान हो तो वो घन है। जैसे ये देखिए ये एक घन है, ये जितना लंबाई है इसका उतने ये चौड़ाई है और उतने ये ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एक घन हमको चाहिए जिसकी भुजा हो a मीटर लंबा, a मीटर चौड़ा, a मीटर ऊंचा। तो एक घन चाहिए a भुजा का, a भुजा का घन। क्या क्या चाहिए ज्यामितीय विधि से सिद्ध करने के लिए। सपोज कर लो कि ये लंबाई a है, ये चौड़ाई a है, ऊंचाई a। एक घन चाहिए a भुजा का, एक घन चाहिए जिसकी लंबाई हो b भुजा का घन, और इसके बाद एक ऐसा घनाभ चाहिए
घनाभ जिसकी लंबाई a, चौड़ाई a, परंतु ऊंचाई हो b, घनाभ। और वो भी 3 घनाभ ऐसे चाहिए। ऐसे घनाभ जिसकी लंबाई हो a, चौड़ाई हो a और ऊंचाई हो b। ऐसा घनाभ। और फिर 3 घनाभ ऐसे चाहिए। देखिए यहां लिखा है 3 घनाभ ऐसे चाहिए जिसकी लंबाई b, चौड़ाई b और ऊंचाई a हो। और साथ ही साथ एक ऐसा घन चाहिए जिसकी भुजा a घन b के बराबर हो। a घन b भुजा का इतनी आकृतियां चाहिए। कितने हो गए? एक घन ये 2, इस तरह का 3, 2 3 5, इस तरह का 3, 5 3 8 और इस तरह का 1। तो सपोज करो, अब हम लोग आयतन कैसे निकालते? घन का आयतन होता है भुजा घाते 3, भुजा का क्यूब, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यदि हम मान लें कि ये a घन b भुजा का घन है, इसकी जो लंबाई है वो पूरा यहां से वहां तक है a घन b, कुछ इतना हिस्सा a है, इधर है b, पूरा देखा जाए तो a घन b। इसकी जो चौड़ाई है वह भी है a घन b, और इसकी ऊंचाई जो है वो a घन b। ये एक ऐसा घन है जिसकी लंबाई a घन b, जिसकी चौड़ाई a घन b, जिसकी ऊंचाई a घन। तो इस घन का आयतन हो जाएगा a घन b भुजा वाले घन का आयतन। कितना हो जाएगा? घन के आयतन का सूत्र है भुजा घाते 3, भुजा का क्यूब। इस घन की भुजा है a धन b, लंबाई a धन b, चौड़ाई a धन b, ऊंचाई, तो इतना घाते 3। तो ये हो गया a धन b भुजा वाले घन का आयतन। अब अगर हम इसका सब पार्ट निकाल दें और इस साँचे को, पूरे साँचे को, एक a भुजा वाले घन, एक b भुजा वाले घन और 3 ऐसे घनाभ जिसकी लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई b हो, 3 ऐसे घनाभ जिनकी लंबाई b, चौड़ाई b, ऊंचाई a हो, से फिल करें, भर दें इस साँचे को, तो फिर से ये पूरा साँचा भर जाए। यानी यही a धन b भुजा वाले घन का आयतन कवर हो जाएगा, ढक जाएगा। कैसे? एक a भुजा का घन लाया में लगा दें, a भुजा का घन, इसको हटाएं, इसको खोल के निकाल दें, a भुजा का घन यहाँ फिट कर दें, एक b भुजा का घन फीड करें इसमें साँचे, और 3 घनाभ इसी में लगाएं। कैसे? वो 3 घनाभ कैसे होंगे? हर एक घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई b हो। और 3 फिर दूसरी तरह के घनाभ लीजिए। वो घनाभ कैसे है? तीनों हर एक घनाभ की लंबाई b, चौड़ाई b, ऊंचाई a। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फिर से वही कवर्ड हो गया। इसलिए कहते हैं कि इस a धन b भुजा वाले घन का आयतन माने a धन b घाते 3 बराबर हो जाता है इस a भुजा वाले घन का आयतन, उसके द्वारा घेरी गई जगह, और इसके द्वारा घेरी गई जगह होगी a घात 3। और कैसे कवर्ड हुआ है? b भुजा वाले घन द्वारा
तो उसका आयतन हो जाएगा b घात 3। और ये जो घनाभ है जिनकी लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई b है, तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई a गुणे b, a घाते 2b, और कितने हैं 3। तो इन तीनों घनाभ का आयतन हो गया 3a घात 2b। और किसके द्वारा भरा गया? ये ऐसे तीन घनाभ से जिसकी लंबाई b, चौड़ाई b, ऊंचाई a है, तो इन घनाभ का आयतन हो जाएगा एक का, ऐसे एक घनाभ का आयतन होगा b गुणे a, b घाते 2a या a b घाते 2, और 3 ऐसे लगा के इसमें फीड किया गया, इसलिए 3a b घाते 2। तो अकेले एक ऐसे घन जिसकी भुजा a धन b है, उसका आयतन इस तरह की 8 आकृतियों से ढक उठता है। एक a भुजा वाले घन को रख के ढके, b भुजा वाले घन, और 3 घनाभ जिनकी लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई b, 3 घनाभ जिनकी लंबाई b, चौड़ाई b, ऊंचाई a। इसलिए इस अकेले एक घन का आयतन इन 8 आकृतियों के आयतन के योग के बराबर है। तो इस प्रकार हम ज्यामितीय विधि से इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप घर पर करके इस तरह से देख सकते हैं इसको। ये है त्रिघातीय सर्वसंख्या।